हिंद एवरीवन, अगर आप इंडियन आर्मी पेपर की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में टोटल 30 प्रश्न लिए गए हैं। 15 प्रश्न सामान्य ज्ञान के रहने वाले हैं और 15 प्रश्न सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं। ये पूरा का पूरा प्रश्न पहले इंडियन आर्मी के पेपर में पूछा जा चुका है, हाईलाइटेड प्रश्न है। इसलिए आप लोगों को ईमानदारी पूर्वक से पूरा वीडियो देखना है और टेस्ट लगाते रहना है कि इस 30 प्रश्नों में से आपको कितना प्रश्न आ रहा है। अगर इन 30 प्रश्नों में से आपका 25 से अधिक प्रश्न सही होगा तो आपका इंडियन आर्मी का पेपर 100% निकलेगा। आपका पेपर निकलने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है ना। अगर आपका 30 में से 25 से कम प्रश्न सही होगा तो आपको और अच्छे से तैयारी करने का जरूरत है। और कल शाम को 7 बजे मैं लाइव आया था, तो उसमें अच्छा से मैं सोचा था कि रेगुलर शाम को 7 बजे लाइव आऊंगा और सुबह में जितना भी जीके जीएस का प्रश्न बताऊंगा उसका रिवीजन शाम को करा दूंगा। लेकिन पहला नंबर तो नेटवर्क प्रॉब्लम है। जैसे मैं जिस रूम में रहता हूँ नेटवर्क प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से मैं कोई भी प्रश्न आप लोगों के सामने रखता हूँ तो वो मतलब काफी लेट आप लोगों के पास पहुंचता है, मेरा आवाज इधर उधर हो जाता है। और दूसरा नंबर लाइट का भी काफी ज्यादा दिक्कत है, कभी लाइट भाग जाता है कभी आता है। तो इसलिए शाम को 7 बजे अब मैं लाइव नहीं आऊंगा, ठीक है ना। शाम को 7 बजे आप लोगों को रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा और करंट अफेयर्स का ज्यादा प्रश्न मिलेगा। मिला जुला कर मेरे पास जितना भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना, जो मैं मतलब इकट्ठा करके लिखा हूँ, वो सारी चीजें आप लोगों को सुबह में और शाम को मिलाकर मिलती रहेंगी और हमेशा रिवीजन कराता रहूंगा, ठीक है ना। जो लोग हमसे रेगुलर जुड़े रहेंगे ना उन लोग का इंडियन आर्मी का पेपर 100% निकलेगा। आप लोग देख लेना, क्योंकि अगली बार जब भर्ती कराई गई थी ना तो मतलब यहाँ से काफी सारे लोग पढ़ाई कर रहे थे, रेगुलर पढ़ाई कर रहे थे और 200 से अधिक लोग हमारे पास अपना फोटो भेजे थे कि मेरा पेपर निकल गया, मेरा पेपर निकल गया। तो मुझे काफी अच्छा लगा था, ठीक है ना। और साथ ही साथ मेरा भी पेपर निकला हुआ है, आप सभी लोगों को पता होगा। तो आप लोगों को वही प्रश्न मिलेगा जो इंडियन आर्मी के पेपर में पूछे जाएंगे। चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। आप लोगों को रेगुलर बने रहना है, ठीक है ना। एक दिन से कुछ काम नहीं होगा, रेगुलर टाइम निकालकर रेगुलर जीके जीएस का प्रश्न देखते रहना है। पहला है कि देश का सर्वोच्च शौर्य सम्मान है। देश का सर्वोच्च शौर्य सम्मान क्या है? परमवीर चक्र, भारत रत्न, महावीर चक्र और नाट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर परमवीर चक्र हो जाएगा, ठीक है ना। देश का सर्वोच्च शौर्य सम्मान क्या है? परमवीर चक्र है। परमवीर चक्र इज राइट आंसर। जो प्रश्न आपको आता होगा वो तो अच्छी बात है, जो प्रश्न नहीं आता होगा उसको आप लोग को अपने कॉपी में लिखते हुए चलना है, ठीक है ना। आपका दूसरा प्रश्न है, करंट अफेयर्स का प्रश्न है कि आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का किताब किस टीम ने जीता है? आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का किताब किस टीम ने जीता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई, इसको आप लोग को अपने कॉपी में लिख लेना है। ये प्रश्न आप लोग देखना, पूछा जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। इसका राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का किताब किस टीम ने जीता है? ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व में सबसे बड़ा नहर है, तो विश्व का सबसे बड़ा नहर कौन सा है? कैस्पियन, सुएज नहर, सुपीरियर नहर और नाट, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर नाट, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। विश्व का जो सबसे बड़ा नहर है वो चीन में पड़ता है। हैंडडुंग ग्रैंड कैनाल उसका नाम है, उसका नाम काफी खतरनाक वाला है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्ष 2024 में G20 शिखर सम्मेलन के 19वें संस्करण की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। वर्ष 2024 में G20 शिखर सम्मेलन के 19वें संस्करण की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? ब्राजील, कनाडा, जर्मनी और मैक्सिको। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ब्राजील हो जाएगा, ठीक है ना। देखो ये करंट का प्रश्न है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि वर्ष 2024 में G20 शिखर सम्मेलन के 19वें संस्करण की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो इसका राइट आंसर ब्राजील होगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि दिल्ली का पुराना नाम क्या है? गया, पाटलिपुत्र, इंद्रप्रस्थ और नाट, इनमें से कोई नहीं। जो लोग दिल्ली गए होंगे वो लोग मेट्रो में बैठे होंगे तो उनको पता होगा बार बार वहां पर इंद्रप्रस्थ बोला जाता है। तो दिल्ली का पुराना नाम इंद्रप्रस्थ है, ठीक है ना। दिल्ली का पुराना नाम क्या है? दिल्ली का पुराना नाम आपका इंद्रप्रस्थ है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि नासिक किस नदी के तट पर बसा है? नासिक किस नदी के तट पर बसा है? कृष्णा नदी, नर्मदा
नर्मदा नदी, गोदावरी नदी और क्षिप्रा नदी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका राइट आंसर गोदावरी हो जाएगा, ठीक है ना। नासिक किस नदी के तट पर बसा है, तो नासिक गोदावरी नदी के तट पर बसा है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है। सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है, ए मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है ना। सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहू किस राज्य का नृत्य है। बिहू किस राज्य का नृत्य है, बिहार, केरल, असम और तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिहार, केरल, असम और तमिलनाडु। इसका राइट आंसर बिहू बिहार हो जाएगा, ठीक है ना। बिहार इज राइट आंसर। बिहू किस राज्य का नृत्य है, तो बिहू बिहार का नृत्य है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि झुका झंडा किसका प्रतीक है। झुका झंडा किसका प्रतीक है, राष्ट्रीय शोक का प्रतीक, विरोध दर्शाने का प्रतीक, क्रांति का और नाट इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय शोक का प्रतीक है, ठीक है ना। झुका झंडा किसका प्रतीक है, तो राष्ट्रीय शोक का प्रतीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि 5 नदियों की भूमि किस राज्य को कहा जाता है। मुंबई, अमृतसर, पंजाब और बिहार है। तो इसका राइट आंसर पंजाब हो जाएगा। 5 नदियों की भूमि किस राज्य को कहा जाता है, 5 नदियों की भूमि पंजाब को कहा जाता है, ठीक है ना। 5 नदियों की भूमि पंजाब को कहा जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि हर्षचरित पुस्तक के लेखक हैं बाणभट्ट, मेगास्थनीज, विष्णु शर्मा और कालिदास। इसका राइट आंसर बाणभट्ट हो जाएगा। हर्षचरित पुस्तक के लेखक कौन है, तो बाणभट्ट है, ठीक है ना। हर्षचरित पुस्तक के लेखक बाणभट्ट है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रह्मा समाज, ब्रह्म यहाँ ब्रह्म रहेगा, ठीक है ना। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, देखो ब्रह्म लिखा गया है, सॉरी, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया। स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद और नाट इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था, ठीक है ना। राजा राम मोहन राय इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि आईसीसी पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है। आईसीसी पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, भारत और श्रीलंका। इसका राइट आंसर भारत हो जाएगा। आईसीसी पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन भारत में हुआ है, ठीक है ना। आप सभी लोगों को पता भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न भी करंट अफेयर्स का है। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के लिए किस अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। तो क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के लिए किस अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, अक्षय कुमार और रणबीर कपूर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर शाहरुख खान हो जाएगा। शाहरुख खान इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन कौन करवाता है। आईसीसी, बीसीसीआई, एफआईएच और हॉकी इंडिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन कौन करवाता है। इसका राइट आंसर एफआईएच हो जाएगा, ठीक है ना। अभी आप लोगों के 15 प्रश्न सामान्य ज्ञान के समाप्त हो चुके हैं। सामान्य विज्ञान का 16वां प्रश्न है कि अर्थराइट्स रोग किससे संबंधित है। जोड़ों से, सिर से, रक्त से और हृदय से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका जोड़ों से हो जाएगा। जोड़ों से इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सूर्य में कौन सी गैस सबसे अधिक होती है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम और नाइट्रोजन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है ना। सूर्य में कौन सी गैस सबसे अधिक होती है, तो हाइड्रोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पदार्थ की चौथी अवस्था है ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। तो इसका राइट आंसर प्लाज्मा हो जाएगा। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है डीपीटी का टीका किन रोगों के रोकथाम में लगाया जाता है। डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनस और ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा, ठीक है ना। इसका राइट आंसर ये सभी हो जाएगा। डीपीटी टीका किन रोगों के रोकथाम के लिए लगाया जाता है, तो सभी रोगों के रोकथाम के लिए लगाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि हाइड्रोफोबिया कौन सी बीमारी है।
चेचक, कुष्ठ, रेबीज और डेंगू। तो इसका राइट आंसर रेबीज हो जाएगा, ठीक है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेबीज हो जाएगा। हाइड्रोफोबिया कौन सी बीमारी है, तो हाइड्रोफोबिया एक रेबीज बीमारी है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि बच्चे का प्रथम पोषक पदार्थ है। ये प्रश्न मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बच्चे का प्रथम पोषक पदार्थ क्या होता है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है, ठीक है ना। शरीर निर्माण किससे होता है, ये भी आप लोगों को बताना है। शरीर निर्माण किससे होता है, ये कई बार मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या है, ये भी मैं आप लोगों को कई बार बताया हूँ कि इंसुलिन की खोज किसने की थी। इंसुलिन की खोज किसने की थी, आप सभी लोगों को कमेंट में बताना है, ठीक है ना। मैं आप सभी लोगों के कमेंट को देखता हूँ। कल जब मैं लाइव आया था तो जितने लोग भी कमेंट कर रहे थे ना, मैं देखता हूँ वही लोग कमेंट करते हैं। जैसे वीडियो देखने के बाद भी वही लोग कमेंट करते हैं। वैसे वीडियो तो 1400 लोग, 1500 लोग, 2000 लोग ऐसे करके देखते हैं, लेकिन कमेंट 100-200 लोग करते हैं। तो उन सभी लोगों के आईडी को मैं देखता हूँ, ठीक है ना। आप लोग जिस तरह से मेहनत कर रहे हो उसी तरह से मेहनत करते रहो। आप लोग देखना, अगर लगातार मेहनत करते रहोगे ना तो फिर आप लोग का पेपर निकल जाएगा। अगर बीच में किसी का बात सुनकर या मतलब कुछ ऐसा सिचुएशन आपके साथ हो जाए कि आप तैयारी नहीं कर पाओ, मतलब ऐसा आपका, बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जिनके घर की परिस्थिति बहुत खराब रहती है, वही अपने घर के बड़े होते हैं, तो वो सोचते हैं कि अब हमको बाहर चला जाना चाहिए। अगर वो सब परिस्थिति मतलब थोड़ा खराब हुआ और ये सब छोड़कर आप चले गए तो भाई बाद में पछताना पड़ जाएगा। कैसा भी परिस्थिति है उसको मैनेज करो, किसी तरह से भी मैनेज करो। अगर आपको कहीं दुकान पर काम करना पड़े तो दुकान पर काम करो, कहीं भी काम करना पड़े आप काम करो, लेकिन इस समय आप लोग पढ़ाई करो, ठीक है ना। अगर आपका हाइट है, लंबाई है, तो अपना रनिंग करो, पढ़ाई करो। आर्मी का नौकरी आराम से मिल जाएगा। अगर आपका लंबाई है ना तो कोई रोक नहीं सकता है फौजी बनने में, इतना मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। तो इसलिए आप लोग कुछ भी, कैसा भी परिस्थिति आए, पढ़ाई करो, पढ़ाई करोगे तो सही रहेगा। तंत्रिका तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है, 2, 3, 4 और 5 है। तो इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तंत्रिका तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है, तो तंत्रिका तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है। नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोक्वीन और मेथेन ओजोन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा, N2O होता है, ठीक है ना। नाइट्रस ऑक्साइड का सूत्र N2O होता है। तो लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य का सामान्य रक्तचाप होता है, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है, तो इसका राइट आंसर 120 से 80 हो जाएगा, ठीक है ना। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप 120 से 80 होता है, कई बार पूछा गया है। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, NaClCaO, Na2CO3, 10H2O और नॉट इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Na2CO3, 10H2O। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3, 10H2O, ठीक है ना। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश के एक स्पेक्ट्रम में कितने रंग होते हैं, 5, 1, 3 और 7 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर 7 हो जाएगा। प्रकाश के एक स्पेक्ट्रम में कितने रंग होते हैं, 7 होते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि टन का प्रयोग किया जाता है, वजन, गति, तापमान और नॉट इनमें से कोई नहीं। तो ये तो नंबर देखकर कोई बता देंगे सब, ठीक है ना। टन का उपयोग क्यों किया जाता है, मतलब कब किया जाता है, वजन नापने में किया जाता है, ठीक है ना। नहीं बोलते हो इतना टन है, उतना टन है, तो वही बोल रहा है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि विटामिन के का रासायनिक नाम है, विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन, टेकोफेरॉल, फेलिक अम्ल और कैल्सीफेरॉल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर फिलोक्विनोन हो जाएगा, ठीक है ना। विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। अभी आप लोगों का नेक्स्ट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है कि मशरूम निम्न में से क्या है, जंतु, कवक, पादप और नट इनमें से कोई नहीं। तो मशरूम एक कवक होता है, ठीक है ना। अभी आप लोगों के 30 प्रश्न समाप्त हो चुका है। इन 30 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है, ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना। और जितने लोग भी पढ़ाई कर रहे हो ना, जहाँ से भी पढ़ाई कर रहे हो, आप लोग ये एनडीसी एप्लीकेशन का इंतजार करना। जिस दिन ये एनडीसी एप्लीकेशन आप लोगों के सामने आ जाएगा ना, उस दिन आधा दिक्कत आप लोगों का दूर हो जाएगा, क्योंकि पूरा टेस्ट सीरीज भी लगाने को मिलेंगे, पूरा ओरिजिनल क्वेश्चन भी, जीके के भी मिलेंगे, जीएस के भी मिलेंगे। इस बार जितना प्रश्न पूछा गया था वो पूरा ओरिजिनल प्रश्न मिलेंगे। और 2014, 15, 16, 17, 18 और 19
उसके बाद से 23, उसके बाद से रिलेशन वालों का जितना मतलब पेपर में प्रश्न बना था वो पूरा आप लोग को ये एनडीसी एप्लीकेशन में देखने को मिल जाएगा। अभी थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन पूरा बेस्ट होगा, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, आप लोग तैयारी करते रहो, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज शाम को 7 बजे लाइव नहीं आऊँगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है। आप लोग का अगर मदद रहेगा, सपोर्ट रहेगा तो आप लोगों के सपोर्ट से कभी ना कभी ऐसा समय आएगा कि आप लोगों के सामने उस तरह से लाइव आऊँगा जिस तरह से पूरा लाइट वाइट पूरा चकाचक रहेगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।